देखेंगे कि कितना खर्च होता है। अब ये इसका स्ट्रक्चर देखिए भाई। पहले एक मेटल का स्टैंड होगा, इसके ऊपर आप जो है ना 5 प्लाई को रखेंगे। 5 प्लाई रखने पर जो है ना ये पर प्लाई जो है कॉस्ट आता है। तो आप जितना प्लाई रखेंगे प्रोडक्शन उसी हिसाब से कर पाएंगे। एक प्लाई का कॉस्ट मेरा जो है ना 2000 से 2100 रुपये पड़ता है, गुजरात से मंगवाते हैं। ये खासियत है, ये स्टोन डस्ट जो है ये दानेदार स्टोन डस्ट है। आप जब इसको ही करेंगे तो इसमें देखो इस तरह का पार्टिकल निकल के आएगा। अच्छा। या इस तरह का जो दाना है ये निकल के आ रहा है। ठीक है। दूसरा ये फ्लाई एश है, जो पावर प्लांट का जो एश बोलते हैं वो 1 लाख में, 50,000 में, 80,000 में बिजनेस शुरू हो जाएगा। ये गलत बात है। और जो कहीं ना कहीं हमारे छोटे व्यापारी है वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, पैसा डूब रहा है, मंदी का ये देख रहे हैं, दूसरा आर्थिक तंगी में आ रहा है। और बिजनेसमैन यही कारण है कि सुसाइड कर रहे हैं। मेरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हिसाब से 12 लाख रुपए का आपका यहाँ के हिसाब से जो कि जो मैं बना रहा हूँ पैसा 4 रुपए यहाँ लैंडिंग 4 रुपए कॉस्ट का है। कॉस्टिंग लिए हैं। वहाँ अगर पे हम 12 लाख लाख स्टॉक पड़ता करते है। हैं तो बिहार 12 लाख जैसे रुपए स्टेट तो में, आपका बिहार जैसे स्टेट में या यूपी जैसे स्टेट में जो है 6 रुपया 7 रुपया अगर पड़ेगा तो 20 लाख 22 लाख 25 लाख रुपए आपको पूंजी रखना होगा एक महीने का। एक महीने का, सही बात बोल रहे हैं, एक महीने का। अगर उस हिसाब से 2 महीने 3 महीने का रखेंगे तो आपको कितना रखना होगा। तो प्रॉपर जानकारी आप कैमरा को थोड़ा घुमाएंगे, ठीक है, आप कैमरा को घुमा के दिखा सकते हैं कि लाखों ईंट बना के यहाँ पे रखना पड़ता है। क्योंकि उस ईंट को डिलीवर आप 25 दिन 24 दिन 20 दिन के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि क्यूरिंग टाइम ही उतना होता है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। मैं हूं पवन कुमार सिंह और आज लेकर आया हूं एक खास एपिसोड फ्लाई ऐश ब्रिक्स मेकिंग बिजनेस के ऊपर। दोस्तों बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जिसमें से एक आइडिया एक प्लांट है जो कि तकरीबन 6 या 7 महीने पहले शुरू हुई है। और यहाँ पे सीमेंट की ईंट बनाई जाती है जो फ्लाई ऐश से बनती है। और यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जो ऑनर हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कुमार कौशिक है जी। जी। यही धनबाद में रहते हैं सर? धनबाद में रहते हैं। प्लांट का नाम है केदारनाथ इंडस्ट्रीज। अच्छा, ये कहाँ पर प्लांट है सर आपका? ये आपका गोविंदपुर कहलाता है जी। और लैंडमार्क में जो है ना खालसा होटल है, काफ़ी फेमस है, उसके बिहाइंड में है जी। ये लैंडमार्क बन जाएगा। तो ये जो आपकी पूरी प्रोजेक्ट है ये जैसे JSMPL के सौजन्य से लगी है? जी, उनसे मैंने मशीन परचेज किया था। अच्छा अच्छा। JSMPL से। ये कितने ईंटों की मशीन है? ये एक पंच में 15 ईंट है। एक पंच में 15 ईंटें निकलती हैं? जी। और इस मशीन के साथ साथ सर बहुत सारा आपने सेटअप किया इस शेड के नीचे। एक सामने वहाँ पे बत्ती जल रही है, वहाँ पे वो क्या है? वो आपका स्टेबलाइजर है कि स्टेबलाइजर लगाया है? जी, स्टेबलाइजर लगाने का मकसद ये है ना कि आपका 3 फेज मोटर है। अच्छा कहीं भी जो है ना वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन होगा तो काफ़ी महंगा मोटर है। अच्छा। वो या तो सही ढंग से वर्क नहीं करेगा या तो वो जल जाएगा। अच्छा। उसको कंट्रोल करने के लिए उसके प्रिकॉशन के लिए जो है ना स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। अच्छा। और बगल में वहाँ पर एक देख रहा हूँ सर कि वो जनरेटर है क्या? जी, वो जनरेटर है। यहाँ पे बिजली नहीं रहती है, जनरेटर पे चलता है? जनरेटर पर नहीं चलाते हैं, जनरेटर पर तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाएगा, मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा। अच्छा। बट ये है कि बैकअप प्लान के लिए है जी। कि कभी अगर मान लीजिए कि आपका मशीन चल रहा है और लास्ट मोमेंट में बिजली चला गया तो उसके बैकअप के लिए कि माल हमको निकालना है मशीन से, उसके बैकअप के लिए है। जी। तो शेड आपने बहुत अच्छा बनवाया है। ये शेड कितने एरिया में बना होगा? ये आपका 80 बाय 60 स्क्वायर फीट में है। अच्छा। शेड में कितना निवेश किया है सर आपने? शेड में मेरा खर्च हो गया है तकरीबन 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए टोटल? जी। अरे वाह, क्या बात है। लेकिन बहुत खूबसूरत आपका शेड, सस्ते में ही बना भाई। मुझे तो लगा था कि कम से कम 20-25 लाख लगे होंगे। यहाँ लोहा सस्ता है? लोहा सस्ता नहीं है, लोहा तो पूरे आप इंडिया में देखेंगे 1-2 रुपए का जो है ना फ़र्क होगा, ओवरऑल तो एक ही है। अच्छा। तो शेड में इतना लग जाता है। जी। अच्छा, एक पानी की टंकी वहाँ पे आपने बिठाया है, उसका क्या काम होता है? एक्चुअली है ना कि जब आप गर्मी के मौसम में काम करेंगे ना तो हाइड्रोलिक ऑयल है, तो वो चलते चलते जो है ना काफ़ी हीट हो जाता है। अच्छा। उसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो कूलिंग के लिए है। अच्छा। कि पानी से उसका कांटेक्ट करवाया जाता है जिससे वो थोड़ा टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। अच्छा। कितने दिन हो गए आपको एग्जैक्टली करते हुए? ये जब मैंने स्टार्ट किया था, जब सेटअप बनाना स्टार्ट किए उससे अभी 8-9 महीने हो गए, और बट ये है कि फुल प्लेस चलते हुए 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने। तो अब ईंटों की मार्केटिंग भी कर रहे होंगे आप? जी जी बिल्कुल। सेल कैसा है? सेल ठीक है। सेल ठीक है। क्या आपकी जो फैक्ट्री की जो कॉस्ट आती है ईंटों पे या जो आप बेचते हैं वो क्या डिफरेंस है सर?
जो लागत पे आप ईंटें तैयार कर रहे हैं, जो लागत पे आप मार्केट में बेच रहे हैं, तो एक ईंटों पे कहने का मतलब आपको क्या बचत हो जाती है? अप्रॉक्स रख लीजिए 50 पैसे, 50 से 55 पैसे। 50 से 55 पैसे। जी। जी, तो यहाँ पर जो आप लाते हैं इसका मेन फ्लाई ऐश, हाँ, रॉ मटेरियल फ्लाई ऐश होती है, तो वो यहाँ से प्लांट कितनी दूर है? यहाँ से आपका 15 से 18 किलोमीटर पे है। अच्छा। आपका क्रेशर हो गया, क्रेशर का ये आपका स्टोन डस्ट होता है, फ्लाई ऐश है, और आपका रिवर सैंड भी थोड़ा बहुत हम लोग यूज़ कर लेते हैं। अच्छा। कि जैसे कि अभी ये बारिश का मौसम है, सर्दी का मौसम है, तो थोड़ा सा रिवर सैंड डालने से वो आपका ये इसका जो जमने का टाइम है वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है। अच्छा। तो ये सारा चीज़ जो है तकरीबन वही है, 10 से 15 किलोमीटर के अंदर में सारा रॉ मटेरियल सोर्स हो जाता है। जी। और ईंटें भेज कहाँ रहे हैं? यहीं पे बिक जाती है कि बाहर भी भेजना पड़ता है? नहीं, मेरा वही है, 40 किलोमीटर, 25 से 30 किलोमीटर के अंदर में आप सेल सप्लाई कर लेते हैं। अरे वाह, क्या बात है। और सर एक बात बताएं कि अभी जो फ्लाई ऐश ब्रिक्स आप ला रहे हैं, तो अभी क्या उसकी प्राइस क्या होती होगी कुछ अभी के परिप्रेक्ष्य में? कॉस्ट मेरा पड़ जाता है 3 रुपये 90 पैसे से लेके 4 रुपये तक। अच्छा, ईंट बिकती कितने में? बिकता है सर ये आपका 4 रुपये 30 पैसे 40 पैसे यही है। यहाँ तो बहुत सस्ती है, यानी कि ये जी, रॉ मटेरियल के ऊपर डिपेंड। रॉ मटेरियल के ऊपर भाई, कहीं कहीं तो ईंटें 9 रुपये 12 रुपये 14 रुपये, जहाँ पर अगर खर्च ज़्यादा गिरेगा तो वहाँ बिकता भी ज़्यादा में। जी, यहाँ पर है कि आपका कंपटीशन का मार्केट है, बहुत सारा प्लांट है। अच्छा। और जो भी दे रहे हैं आपको उसी में सर्वाइव करना पड़ेगा। जी। आप बहुत कर सकते हैं, अपने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को रिड्यूस कीजिए, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को भी उतना ही रिड्यूस कर सकते हैं जितने में कि आपका क्वालिटी ख़राब नहीं हो। कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है तो आप सेल नहीं कर पाएंगे। जी। और मेरा ये है कि जो एक बार ले जाता है, अगर पर्सनली ले जा रहा है तो वो दोबारा फिर आएगा। तो ये जो मशीन है सर, JSMPL से आपने लिया है, इस मशीन की क्या आप रिव्यू देंगे? ये कैसी मशीन है? मशीन ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आई? नहीं, अभी तक तो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो माइनर सा प्रॉब्लम है कि आप चल रहा है, आप 8 घंटे 6 घंटे चला रहे हैं, तो नॉर्मल सा चीज़ आता है जो सेंसर वगैरह से सपोर्ट कैसा रहता है? सपोर्ट ठीक है। सपोर्ट ठीक है। इनको हम पहले से जान रहे थे कि जब हम मार्केट सर्वे कर रहे थे इस प्लांट के लिए, तो 2-3 जगह मिले, तो मिलने के बाद जो है ना, इनसे मिले, 1-2 और मैन्युफैक्चरर हैं उनसे मिले, तो इनके प्राइस में और प्रोडक्ट में तो औरों के मुकाबले हमको थोड़ा बेहतर लगा, जिसके वजह से इनसे लिए, और अभी तक तो सपोर्ट ठीक है। अच्छा, बस यही सबसे ज़रूरी होता है, क्योंकि भाई भारी भरकम प्रोजेक्ट है। मतलब कुल मिला दिया जाए तो सर आपका टोटल निवेश ये लगभग कितने का पड़ गया? देख लेंगे ना कि आप प्लांट जब रन करा रहे हैं तो रन कराने में आपको 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा इस प्लांट के लिए। आप हो सकता है छोटा प्लांट लगाएंगे तो थोड़ा कम होगा, बट मेरा जो अपना इन्वेस्टमेंट है कि माल बनाने से लेके बनाना स्टार्ट किए, रॉ मटेरियल सोर्स किए, मशीन बैठाए, इंफ्रास्ट्रक्चर लगाए, तो इसमें 1 करोड़ के आसपास लग गया। बड़ा प्रोजेक्ट था, और बड़ा प्रोजेक्ट दिखाने का लक्ष्य ये था कि भाई आप देखेंगे कि यहाँ पे कितने सारी चीज़ें लगती हैं। और फ्लाई ऐश ब्रिक्स में ऐसा नहीं है कि बड़े प्रोजेक्ट से ही आप चालू करें, सर का बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स भी हैं। सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मुलाकात कराएंगे जो इस मशीन के निर्माता हैं, जो इस मशीन के विश्वकर्मा हैं, JSMPL के जो हमारे ऑनर हैं। आइए सर, आपका वेलकम है और बहुत बहुत स्वागत है धनबाद की धरती पर। एक बार फिर आपसे रूबरू हुआ, पिछले एपिसोड में बहुत अच्छी जानकारी दी थी और इस बार आपने लाइव यहाँ पर लेकर के एक प्रोजेक्ट पर आया है, तो सबसे पहले तो आपका हार्दिक अभिनंदन। आपके दर्शकों का भी स्वागत है हमारे धनबाद के इस प्लांट में, ठीक है, जो हम लोगों ने अभी बनाया है, ठीक है। और जैसा कि अभी सुन रहे थे आप, हमारे जो यूज़र है या जो कस्टमर है, जो जिन्होंने प्लांट को लगाया है, या जो मेरे मित्र हैं, ठीक है, फ्लाई ऐश का प्लांट कम पैसे से नहीं शुरू किया जा सकता है, जिसको लेके मेरा एक इंटरव्यू भी यूट्यूब पे है। और उन्होंने अभी आपको जो भी जानकारी दिया है, इन्वेस्टमेंट का, रॉ मटेरियल का, प्रॉफिट का, एक्यूरेट दिया। आप समझो कि छोटी प्लांट अगर लगाएंगे तो कितना, अगर ये प्लांट लगाने में 50 लाख 1 करोड़ रुपया अगर वो खर्च कर चुके हैं, तो वहाँ पे 30,000 35,000 40,000 50,000 का मशीनरी से क्या आप मार्केट को कंपटीशन दे पाएंगे? सर वो तो एकदम फर्जी वाली बात हो गई, फर्जीवाड़ा है। 35-40 हज़ार में भाई सपना है वो। दूसरा एक चीज़ बता रहा हूँ, जिस तरह से आप देख रहे हैं यूट्यूब पे 35,000 40,000 50,000 का मशीन लगा के इतना कमाई, इससे कहीं ना कहीं छोटे जो स्टार्टअप कर रहे हैं या जो यंग युवा उद्यमी हैं,
उनको कहीं ना कहीं जो है वो फंस जाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे यूज़र हैं इस मशीन के, आप उनसे पूछिए कि वर्किंग कैपिटल कितना लगता, एक्चुअल प्रॉफिट कितना और इन्वेस्टमेंट कितना है, जो कि अभी आप जी, सीधा बता सीधा रहे उन्होंने थे 1 करोड़ अपने बता viewer दिया को। जी। ठीक है, तो सारा लागत मिला के इतना पैसा लगता है। और इतना हेवी हाइड्रोलिक मशीन इन्होंने यूज़ कर रखा है, जिसमें जेनसेट है, ट्रांसफार्मर है, स्टेबलाइजर है, इतना सारा इक्विपमेंट के अलावा ये शेड है जी। जिसको बनाने में इतना पैसा लगा, उसके बाद रॉ मटेरियल, मशीनरी, बिजली का कनेक्शन, तो ओवरऑल सारा मिला के इतना खर्च आता है। तो आप समझो वहाँ पे 30,000, 35,000, 1 लाख का मशीन लगा के आप मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे, या इस तरह का हाइड्रोलिक मशीन के सामने आप कंपटीशन दे पाएंगे? इससे भी बड़ी बड़ी मशीनरी आ रही है, जो कि फॉरेन की मशीनरी आ रही है, 2 करोड़ और 2.5 करोड़ का मशीन, तो आप वहाँ सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जो बात मैंने पहले भी आपके वीडियो में मैंने बोला था कि भाई पूरी जानकारी रखो, कितना इन्वेस्टमेंट है, रॉ मटेरियल है, प्रॉफिट है, उसके बाद बिजनेस लगाओ। तो ये जानकारी अभी आपको हमारे जो यूज़र हैं ऑटोमेटिक प्लांट के, उन्होंने आपको बताया कितना प्रॉफिट है, कितना इन्वेस्टमेंट है, क्या क्या लगता है, और पवन भाई ने भी आपको जानकारी देने का कोशिश किया। सही बात है। तो आप पूरी जानकारी लो, यहाँ वहाँ यूट्यूब पे देख के, ये वो मशीनरी देख के प्लांट लगाने का मत सोचो, और घर का पूंजी को बर्बाद मत करो। जी, अभी देखिए एक यहाँ पे जो ईंटें रखी गई हैं वो भी सर ये प्लाई है, चौकी है, क्या है? ये नीचे एक स्टैंड हम लोहे का बनाते हैं, इसके साथ ही आप मूव कर सकेंगे पूरे इसको ईंट को। और करीब से आइए ना सर, दिखाते हैं यहाँ पे। अब देखिए कि कितना खर्च होता है। अब ये इसका स्ट्रक्चर देखिए भाई। पहले एक मेटल का स्टैंड होगा, इसके ऊपर आप जो है ना 5 प्लाई को रखेंगे। 5 प्लाई रखने पर जो है ना ये पर प्लाई जो है कॉस्ट आता है, तो आप जितना प्लाई रखेंगे प्रोडक्शन उसी हिसाब से कर पाएंगे। एक प्लाई का कॉस्ट मेरा जो है ना 2,000 से 2,100 रुपये पड़ता है, गुजरात से मंगवाते हैं ये। यानी कि ये वाली सेटअप का 2,000 रुपये एक सिंगल पीस का। तो ये पूरा कितना पड़ेगा? ये मतलब ये एक सिंगल प्लाई जो है ना, वही तो बोल रहा हूँ मैं कि ये एक का कॉस्ट पड़ता है सर 2,000 रुपये। 2,000 से 2,100 रुपये पड़ जाता है। ऐसे ऐसे कितने आपने बिछा रखे हैं? और ये अभी हम लोगों ने मंगवा रखा है, तकरीबन 12 लाख रुपए हम लोगों का खर्च हो चुका है इसमें। मतलब ये केवल आपकी जितना सीमेंट प्रोडक्शन को आप बढ़ाएंगे, सुखाने के लिए आपने इतना खर्च किया? जी 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 जी, ये मशीन से निकाल के एक रूपरेखा में इसको रखने के लिए ये चाहिए, आपका मैंडेटरी है, इसके बगैर प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। तो बताइए सर की जो बातें थी कितनी सत्य है कि भाई और मजाक नहीं है। और एक चीज मैं बताना चाहूँगा आपके व्यूवर्स को, जैसे अभी यूज कर रहे हैं वो मशीन को और ईंट बना रहे हैं, आप आइए आपको रॉ मटेरियल दिखाएंगे कि ये कितना क्वालिटी रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ईंट को बनाने के लिए। तो इन सारी चीज़ों का जरूरत है लोगों को ईंट को बनाने में, और सारा पैरामीटर को फॉलो करने के बाद आप मार्केट में उतरेंगे, और उसके बाद भी कंपटीशन आपको फेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज को छोटा व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी हो, उनको ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये छोटी छोटी जो चिप्स है उसका इस्तेमाल ये कर रहे हैं, ठीक है, ब्रिक्स को बनाने में, ताकि ब्रिक्स को क्वालिटी बनाया जा सके। एक ये आइटम होगी, दूसरी आइटम इधर डस्ट देखिए जो स्टोन डस्ट ये इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, इस स्टोन डस्ट में भी एक खासियत है। ये स्टोन डस्ट जो है ये दानेदार स्टोन डस्ट है। आप जब इसको ही करेंगे तो इसमें देखो इस तरह का पार्टिकल निकल के आएगा, या इस तरह का जो दाना है ये निकल के आ रहा है। ठीक है, दूसरा ये फ्लाई एश है, जो पावर प्लांट का जो एश बोलते हैं वो है। तो इस तरह से इसको ढक के रखने का जरूरत है। कहीं कहीं पे सैंड को इस्तेमाल लोग करते हैं। तो रॉ मटेरियल का जो ये चयन इन्होंने कर रखा है, या जो हम लोगों ने बताया है, उस पैरामीटर पे ही ये ब्रिक्स को बना रहे हैं अभी। और अब उसी रॉ मटेरियल से यहाँ मिक्सर में डालेंगे। थोड़ा सा यूजर है जिनको फ्लाई एश ब्रिक्स जो खरीदेंगे यहाँ से, उनको क्वालिटी ब्रिक्स यहाँ से मिलेगा। ये सर मिक्सर हो गए, थोड़ा सा मिक्सर भी बताएं इसके बारे में भी। ये देखिए ये पैन मिक्सर है जिससे मिक्सिंग किया जाता है, और बड़ी पैन मिक्सर है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें एक और चीज़ है, इसमें हाइड्रोलिक डोर लगा हुआ है, जिससे खोलना और बंद करना जो है बहुत ही आसान होता है। ठीक है, और मैनुअल डोर में क्या होता है ना कि लोग वहाँ पे लेबर गिर जाने का चांसेस होता है, तो इसीलिए हम लोगों ने इसमें हाइड्रोलिक डोर लगा रखा है। ये जो लीवर है, हाँ। जी, इस लीवर से इसको लीवर को अगर पीछे करेंगे तो ये डोर खुलेगा, फिर आगे कर दिए तो डोर ऑटोमेटिक लग जाएगा। ये बड़ी आसान हो गई जी, क्या है कि काफ़ी खतरा भी नहीं है, खतरा नहीं है, प्रिकॉशन है कि कोई इंजर्ड नहीं हो।
सही बात है, बहुत बढ़िया। ये ऊपर से झरने आपने लगा रखे हैं नहीं, ये पानी के लिए है। अच्छा। इसमें जो है ना पानी जो जितना जरूरत होता है मिक्सिंग के लिए, जी। वो वहां से उस तरह का एक नॉब है, उससे खोलने पे ये पानी इसके ऊपर आता है। ये वही जितना टंकी से जरूरत कनेक्टेड है? नहीं, इसके लिए अलग भी टंकी अच्छा, है ये उधर, अलग पानी हाँ, है। वहां से आता है अच्छा ये। अच्छा अच्छा, क्या बात है। और ये देखिए भाई, ये 3 फेज की लाइन के लिए इस तरह का आपने पैनल बनाया हाँ, है यहाँ पे। ये मिक्सर कन्वेयर ये सारा ऑपरेट इससे होता है। जी। और देखिए एक और चीज महत्वपूर्ण आपको बताना चाहूंगा, ये प्लेट आता है ब्रिक्स का, जो कि महंगा आता है, ठीक है। आपको प्लेट्स लेने में ही लाखों रुपया लग जाएगा। जी, उन्होंने बताया तो 12 लाख रुपए का खर्चा। आप वहाँ पे जो है बोलते हैं कि भाई 1 लाख में, 50,000 में, 80,000 में बिजनेस शुरू हो जाएगा, ये गलत बात है। और जो कहीं ना कहीं हमारे छोटे व्यापारी है वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं, पैसा डूब रहा है, मंदी का ये देख रहे हैं, दूसरा आर्थिक तंगी में आ रहा है। और बिजनेसमैन यही कारण है कि सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है। एक यंग लड़का अगर घर का पूंजी फंसा दे और उसका बिजनेस डूब जाए तो उसका क्या हालत होगा। आप समझ लो, एक ऑटोमेटिक प्लांट को लगाने के लिए कितना पूंजी लगता है, क्या लगता है। हमारे जो भी यहाँ के ऑनर है उन्होंने आपको सही सही सारा चीज बताया। सही बात है। और बारी बारी से हम दिखाने की कोशिश करेंगे, उधर और भी सामान है। ये तो मशीन हो गई, मशीन के बारे में अंत में बात करेंगे। आइए पहले ये दिखा देते हैं कि क्या क्या यहाँ पर सेटअप लगाए गए हैं। और यहाँ पर ये पानी की टंकी हो गई, और बगल में ही फिर ये इन्वर्टर का लाइन है सर। नहीं, ये जो स्टेबलाइजर है जिसकी कीमत, स्टेबलाइजर, ये जिसकी कीमत 3.5 लाख रुपया है, ताकि बिजली को स्टेबल कर सके, क्योंकि हर मौसम में बिजली का फ्लक्चुएशन होता है, उसके कारण ये लगाया गया है। प्लस ये एक चीज आप देखो, ये 72 किलोवाट का ये जेनसेट भी लगाया गया है। इसका कीमत आप मार्केट वैल्यू जोड़ के देख लो, ठीक है। ये शेड का मार्केट वैल्यू जोड़ के देख लो, ये प्लेट जो आता है, उसके बाद मशीनरी और वर्किंग कैपिटल आता है। तो इतने सारे इन्वेस्टमेंट है जो लोग छुपाते हैं। जी जी, ठीक है। अगर सही मायने में लोगों को प्रॉपर जानकारी दिया जाए, चाहे तो छोटे व्यापारी हो चाहे बड़े व्यापारी, तो वो सरवाइव करेंगे जी। हमारा ये मानना है। अब सर से बात करेंगे, बिजनेस के जो रिक्वायरमेंट थी वो तो हमने दिखाई। इस मशीन में क्या क्या सेटअप्स है, थोड़ा सा ये भी हमारे व्यूअर्स को दिखाएं। ये मशीन हेवी तो अपने जगह में है। ये डबल सिलेंडर हाइड्रोलिक मशीन है, ऑटो स्टैकर सिस्टम के साथ, और एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड, वाइल कूलिंग का भी सिस्टम लगा हुआ है। प्लस इसका जो मिक्सर है वो भी हेवी आता है, 2 मिक्सर के साथ में। तो ये सारा इक्विपमेंट लगा हुआ है। बाद बाकी जो भी व्यूवर्स आपका जानना चाहेंगे उसको इस मशीन के बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग सेंड कर देंगे। जी जी, सही बात है। और तरह तरह की मशीनें आती हैं, और जो भी क्वेरीज चाहिए फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन के ऊपर में, तो आप दिए हुए नंबर पर ज़रूर से संपर्क करें, वहाँ से आपको डिटेल्स मालूम चल जाएगा। ये एक हमने दिखाने की कोशिश की कि भाई क्या इन्वेस्टमेंट होता है। अगर लोग बोलते हैं कि 1 लाख 2 लाख में आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन का सेटअप करके बिज़नेस शुरू कर लोगे, तो भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये एक अलग तरह का बिज़नेस है जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल के लिए पूंजी चाहिए, मशीन के लिए पूंजी चाहिए, शेड के लिए पूंजी चाहिए, लेबर कॉस्ट अलग गिरेगी, उसके साथ जो इक्विपमेंट्स है उसके लिए पूंजी चाहिए। अब प्लस सर उधार वाला भी मार्केट रहता है, उधार वाला मार्केट। और एक बार आप कैमरा को थोड़ा घुमाएंगे, ठीक है, आप कैमरा को घुमा के दिखा सकते हैं कि लाखों ईंट बना के यहाँ पे रखना पड़ता है, चूंकि उस ईंट को डिलीवर आप 25 दिन, 24 दिन, 20 दिन के बाद ही कर सकते हैं, क्योंकि क्यूरिंग टाइम ही उतना होता है। क्यूरिंग पे थोड़ा सा विशेष बात बताएं सर, क्या सुखाने की प्रक्रिया है? क्यूरिंग का देखो क्या है, गर्मी के दिन में ना पवन भाई अलग टाइमिंग आता है, और ठंडे के दिन में अलग आता है, और बारिश के दिन में तो देखो अभी बारिश हो रहा है तो क्यूरिंग ऑलरेडी वो हो रहा, भीगा हुआ है। क्यूरिंग को लेके और भी जानकारी को लेके हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा डिटेल्स में जानकारी दे देंगे। जी जी। अगर आप 3 लाख रुपए का स्टॉक कर रहे हैं, तो जो मेरे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हिसाब से 12 लाख रुपए का आपका यहाँ के हिसाब से जो मैं बना रहा हूँ, पैसा 4 रुपए यहाँ लैंडिंग 4 रुपए का कॉस्टिंग लिए हैं, वहाँ पे 12 लाख स्टॉक करते हैं। तो बिहार जैसे स्टेट में या यूपी जैसे स्टेट में जो है 6 रुपया 7 रुपया अगर पड़ेगा तो 20 लाख 22 लाख 25 लाख रुपया आपको पूंजी रखना होगा एक महीने का। सही बात बोल रहे, 1 महीने का। अगर उस हिसाब से 2 महीने 3 महीने का रखेंगे तो आपको कितना रखना होगा। तो प्रॉपर जानकारी रखो। टोटल प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए सिर्फ मशीनरी कितना में मिलता है, या यहाँ वहाँ देख लिए कि इतने में मशीन आ जा रहा है, इतने मशीन, वैसे आप मत स्टार्ट करो।
उससे क्या है, आप अपना जमा पूंजी गवा बैठेंगे और कहीं ना कहीं अपना जो लाइफ है ना वो भी स्पॉइल कर जाएगा। ये बड़ा चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इसको करने का जरूरत है। पूरा जानकारी रखो, मत करो तो एक सर, महीना एक 2 महीना सवाल 1 साल इंतजार करो आप। एक सवाल ये हो तो क्या जिसके पास करोड़ रुपया हो क्या वही शुरू करे? नहीं देखो, छोटा व्यापारी भी शुरू कर सकता है, बट 10 लाख 12 लाख पूंजी लगा के आपको शुरू करना है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल लगेगा। मशीन आप 5 लाख 6 लाख का बिठा ले, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, शेड लगना है, बोरिंग लगना है, बिजली लगना है, तो ये सारा लगेगा, प्लस वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो अब आप जोड़ के देख लो कि 10 लाख 12 लाख जो मैं बता रहा हूँ कि एक छोटे व्यापारी को चाहिए तो वो चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी और सर का भी। बहुत ही अच्छी जानकारी आज आपने एक ट्रांसपेरेंट जानकारी दी कि आपको ज़रूर अब आभास हो गया होगा कि भाई इस बिज़नेस में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो चलिए, कमेंट करके करिएगा बात, और उसके बाद फिर ज़रूरत पड़े तो सर को भी कॉल कीजिए। सर का धनबाद में बहुत अच्छा JSMPL का यहाँ पे अपना सेटअप यूनिट है जहाँ पर ये मशीनें इस तरह की बनाई जाती हैं। साथ में गाइडलाइन भी देंगे। मिलते हैं बहुत जल्द फिर नेक्स्ट एपिसोड में सर से बात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।